जो हमारे पैकेजेज़ हैं इनकी मैं कुछ ख़ुसूसियात आपको बता देता हूँ कि हमारे पैकेजेज़ के अंदर आपको हर तरह के बजट का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा। जबकि ये 15 से 20 मिनट की वॉक बनेगी जो आपने चिलचिलाती धूप के अंदर जो है ना हरम तक जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मुहर्रम की उम्रा पैकेजेज़ के हवाले से मैंने ज़िक्र किया था, उसी से रिलेटेड जो है आज की वीडियो भी है हमारी। क्योंकि मुहर्रम के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जो है इस वक्त इंक्वायरी अपनी दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ पैकेजेज़ भी अब मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। तो अब पैकेज सिलेक्शन के अंदर हमें क्या एहतियात करनी है और किस तरीके से हमने जो है अपने पैकेज को इसके लिए चुनना है कि हमें जो जाना है तो हमें तकलीफ़ ना हो किसी भी किस्म की। क्योंकि देखें ये जो सीज़न है ये नो डाउट कि हम ये कहते हैं कि ये सस्ता सीज़न है, इस दफ़ा शायद इतना सस्ता ना हो जितना हर साल होता है। उसकी कई वजूहात हैं इंशाल्लाह वो भी बयान करता हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं इसलिए भी आप लोगों को ये बार-बार कह रहा हूँ कि जो है पैकेज को आपने बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है। क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन है ये आपके वहाँ पर जो उम्रे में आपकी इबादत का ज़ौक़ है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए कि जो पैकेजेज़ आए हुए हैं इसमें ऐसे पैकेजेज़ भी हैं जो इंतहाई सस्ते तरीन हैं और बहरहाल मैं उनको तो कभी भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उन पैकेजेज़ के लिए मैं कहता हूँ कि ये बद्दुआओं वाले पैकेज है। क्योंकि वहाँ जाके आप परेशान हो जाएँगे। लॉजिकली भी आप खुद लगा लीजिए हिसाब-किताब कि जितने पैसों में लोग आपको उस तरह के पैकेजेस दे रहे हैं, उसमें क्या आप कराची के अंदर या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में क्या आप इतने में आप होटल और सारी चीज़ें कर सकेंगे? एक कॉमन सेंस की अगर हम रखें तो 1,15,20 हज़ार रुपए का कमोबेश आपका टिकट है डायरेक्ट एयरलाइन का। और तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये आपका जो है वो वीज़ा विद ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है। तो आपकी यूँ समझ लीजिए कि अगर 1,60,000 एक मोटा हिसाब हम रखें तो 1,60,000 रुपये तो तकरीबन आपके ये हो जाते हैं। तो अगर कोई आपको 1,58,000 में दे रहा है तो आपको क्या देगा ये भी खुद सोच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैसे ही जो है वही लेके चला जाए और फिर आप परेशान बैठे हों, या बाद में वो आपको कह रहा हो कि नहीं भाई रेट बढ़ गए हैं और आपने पैसे मज़ीद बढ़ाने हैं। ठीक है, तो वो 10 तरह की फिर चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये पैकेजेज़ अमूमन निकलते हैं कि बस क्लाइंट आ जाए। तो बहरहाल मैं तो इसमें किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करता। अच्छा, बददुआओं वाला पैकेज मैं क्यों कहता हूँ कि जिसमें आप दोनों जो है होटल आपके शटल वाले होते हैं। देखिए मक्का में यूजुअली तकलीफ़ नहीं आती शटल के अंदर। लोग शटल को अमूमन गलत समझते हैं और उसकी वजह ये होती है कि लोग समझते हैं कि शायद शटल में हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे या हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं होता। देखिए मक्का के अंदर जो अच्छे होटल हैं, भले फ़ासले पर हैं, उनकी शटल जो है वो टाइम टू टाइम चलती है और 24 आवर्स चलती है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो मक्का में शटल में बिल्कुल भी ना घबराएँ, लेकिन मदीने के अंदर लेते हुए बिल्कुल घबराएँ। क्योंकि वहाँ पर आपको शटल के साथ जो एक तो होटल मिलते हैं, मुनासिब होटल होते हैं और लेकिन आप परेशान हो जाएँगे उसके अंदर, क्योंकि वो नमाज़ों के टाइम पे चलती है और कम होती हैं। तो इसलिए आपको आने-जाने में प्रॉब्लम भी होगी, आपको टैक्सी करनी पड़ेगी आने-जाने के लिए, तो इससे अच्छा कि वो जो पैसे आप वहाँ टैक्सी में पे करेंगे, वही पैसे मिलाकर आप कोई करीब का होटल लें। क्योंकि देखें पीछे जो आपको होटल मिल रहा है, वो भी इकोनॉमी है और आप मस्जिद बिलाल वाली साइड या कुबरी के बाहर कह लीजिए, मरकज़िया के बाहर, ये आपको इकोनॉमी होटल ही मिलेंगे। तो आप उनमें से कोई ले लें, ताकि आपको ईज़ी रहे आना-जाना। क्योंकि अगर 24 आवर्स नहीं है और हर 15-20 मिनट आधे घंटे में शटल नहीं चल रही, तो आपको परेशानी होती है। मक्के में ये परेशानी नहीं है, ठीक है? क्योंकि वहाँ लोग उम्रे के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तो वहाँ का माहौल अलग है, मदीना पाक का माहौल अलग है। तो मदीने में कोशिश करें कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही लिया करें, चाहे मरकज़िया लें या मरकज़िया के बाहर लें, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पे लें। तो ये सोच कर लें कि ये जो 1,70,80 वाले पैकेजेज़ हैं ना, इनके अंदर आप परेशान ही होंगे।
अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। अगर कोई देखिए इंडिविजुअल जा रहा है, लड़के-लड़के मिल के जा रहे हैं, तो इनके लिए तो इतना इश्यू नहीं होता। ये तो यूँ समझिए कि चल फिर कर ईज़िली अपना टाइम गुज़ार कर वहाँ आ जाते हैं, इनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तो हाइली नॉट रिकमेंडेड, ठीक है? क्योंकि फिर आप ज़ाहिर है आपके साथ ख़वातीन हैं, बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, आप नहीं चल सकते इतना पैदल जो आपको होटल तक पहुँचना हो। आपको लामुहाला टैक्सी करनी है आने-जाने में, तो जब टैक्सी करनी है, तो वही पैसे डाल के अच्छा होटल करीब का लेना बेहतर है। आइए अब ये कुछ तो मैंने आपको एक मोटी मालूमात पैकेजेज़ के हवाले से दे दी कि पैकेज सिलेक्शन में आपने क्या देखना है। और अच्छा एक चीज़ और बता दूँ वेदर के हवाले से, वेदर गर्म होगा बहुत ज़बरदस्त किस्म से। क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ मई-जून गर्म होता है, इसी तरह से वहाँ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है, वो जुलाई-अगस्त में जाता है, सितंबर तक चलता है। ये 2 से 3 महीने जो हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस वाले ले रहे हैं, तो अगर कोई दूर का होटल है, तो चलने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब आ जाएँ मक्का की तरफ, तो मक्का में अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस वाले होटल लेते हैं, तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि वॉकिंग डिस्टेंस वाले होटल भी आपको यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेंगे इन टर्म्स कि आपको चल कर जाना है। क्योंकि गर्मी है, गर्मी के अंदर जब आना-जाना होता है तो इतना आसान नहीं होता, 46-47 तक की गर्मी वहाँ पर होती है। लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पर था, गर्मियों में ही था तो 48 तक टेम्परेचर था और बहुत मुश्किल हो रहा था जाना जो है ना होटल और होटल से हरम तक। तो मैं पर्सनली आजकल लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि मक्का शटल लें और मदीना मरकज़िया का आप होटल लें। तो ये आपको जो है ना एक अच्छा बेस्ट पैकेज समझ लीजिए आपके लिए होता है। क्योंकि मक्का भी वॉकिंग आपकी एक देखिए मक्का के अंदर आपको चलना नहीं पड़ा और आप शटल के अंदर आ गए। शटल में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रॉब्लम जो है वो होती है, जो प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने तौर पे अगर उसको देखें। क्योंकि अगर हमें जो भी होटल मिलते हैं वो नॉर्मली 700-800 मीटर के ऊपर होते। 700-800 मीटर हरम तक चलना और फिर हरम के अंदर चलना, ये अच्छा खासा एक डिस्टेंस बन जाता है। यूँ समझ लीजिए कि हर चक्कर में 2 किलोमीटर आपने तो पैदल चलना ही चलना है, ठीक है? 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना क्योंकि 700-800 मीटर वो और 300-400 मीटर हरम में अंदर। तो ये आपका तकरीबन 1 किलोमीटर का एक चक्कर बनता है, जो आप जाएँगे हरम तक और हरम से वापस आएँगे। तो अगर आप 4 दफ़ा भी गए तो दिन के 8 किलोमीटर बन जाते हैं। तो 8 किलोमीटर हमें क्या चलने की आदत है? अगर नहीं है तो फिर आप ईज़ी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप शटल सर्विस पे जाएँ। शटल सर्विस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो होटल से आपको पिक करेगी, आपसे कोई चार्जेज़ नहीं है उसके। अच्छा अब देखें मुहर्रम में सिंगल शटल चलती है, डबल, तो वो आपको कुदाई पार्किंग उतारेगी और कुदाई से आप जाएँगे क्लॉक टावर के नीचे। तो ये आपकी 10 मिनट की यूँ समझिए जर्नी है, 10 से 12 मिनट की, जो आपने एक एयर कंडीशन्ड बस के अंदर बैठकर गुज़ारनी है। जबकि ये 15 से 20 मिनट की वॉक बनेगी, जो आपने चिलचिलाती धूप के अंदर जो है ना हरम तक जाना है। तो अब ये आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है कि आप सुकून से बैठकर साए में एसी के अंदर जाना चाहते हैं और उसके बाद का जो क्लॉक टावर क्रॉस करना है वो भी आपने साए में करना है। तो वो आप करना चाहते हैं या आपने 20 मिनट पैदल चल के जाना है, 15 मिनट पैदल चल के जाना है, ये अब आपके ऊपर है। मैं पर्सनली ये प्रेफ़र करता हूँ कि मैं शटल में बैठूँ और शटल के अंदर और वहाँ उतरूँ और साए-साए के अंदर ईज़िली चला जाऊँ। हाँ, अब इसके अंदर अगर आप कर रहे हैं तो बस ये चीज़ आपने ज़हन में रख कर करनी है कि आपने शटल का पाबंद होना है, शटल आपकी पाबंद नहीं होगी। वो अपने ही टाइम से चलेगी। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी जो शेड्यूल वहाँ बनाएँगे आने-जाने का उस हिसाब से बनाएँगे। तो ये देख लीजिएगा निस्बतन आसान है और क्योंकि जितनी आपकी एनर्जी बचेगी ना, ये जो आप 20 मिनट चलते हैं और आपकी एनर्जी जाती, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि ये आपकी एनर्जी बचेगी तो अब वहाँ इबादत में आपका ज़ौक बढ़ेगा क्योंकि थकन ज़्यादा होने की वजह से आपका इबादत का ज़ौक टूटता है, आपकी नमाज़ें मिस होती हैं, आप होटल में पढ़ रहे होते हैं, हरम जाने के बजाय जब आप इतना सफ़र करके, इतने पैसे खर्च करके वहाँ गए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको हरम जाना चाहिए, आपको नमाज़ होटल में नहीं अदा करनी चाहिए, ठीक है? तो आप अपनी एनर्जी बचाएँ और हरम जाकर अपनी इबादत को पूरा करें। अच्छा, अब मरकज़िया मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, मरकज़िया इसलिए कर रहा हूँ कि इसके होटल भी अच्छे हैं
और मरकज़िया के डिस्टेंस भी कम है। देखिए मरकज़िया से हार्डली 200-250 मीटर, मैक्सिमम 300 साढ़े 300 मीटर है मरकज़िया के जो होटल हैं। तो और मरकज़िया के बाहर के जो है 500-600 मीटर से स्टार्ट है। तो क्योंकि गर्मी मदीने पाक में भी है, तो अब क्या है कि अगर आप वहाँ पर मरकज़िया लेंगे, तो आप ज़रा सहूलत में रहेंगे। आपने शटल लेकर वहाँ थोड़ी अपनी बचत की और यहाँ थोड़ा-सा आपने होटल एक्सपेंसिव लेकर, बेहतर होटल लेकर, करीब होटल लेकर अपने आप को उस ट्रैवलिंग से बचा लिया, जो आपकी फिर से जो वहाँ इबादत का ज़ौक है, उसको कम करता। क्योंकि डेफ़िनेट है कि आपको जो है आना-जाना तो पड़ेगा। अब आपने 5 नमाज़ें पढ़नी है मस्जिद नबवी के अंदर, तो आपको इतना डिस्टेंस बार-बार करना है। बहुत सारे लोग होते हैं असर में जाते हैं, इशा में आते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। तो कम से कम 3 से 4 चक्कर तो आपके लगते ही हैं। तो जितना करीब होटल होगा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन केस आपका बजट नहीं है, तो मरकज़िया के बाहर लें और मरकज़िया के बाहर कोशिश करें ऐसी जगह पर लें कि जहाँ चीज़ें आपके करीब-करीब हों, होटल, मार्केट्स ये सारी चीज़ें करीब हों ताकि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े। तो ये उम्मीद है कि आपको पैकेज के हवाले से चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी हमारे पैकेजेज़ भी अनाउंस हो चुके हैं। अगर आप अपने पैकेजेज़ की बुकिंग के लिए राब्ता करना चाहें तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अपने पैकेजेज़ भी शेयर कर दूँगा। लेकिन अगर आप किसी और के साथ जाना चाहते हैं तो आप अपने जाने के प्लान को बिल्कुल इन चीज़ों को साथ जो है ना ज़हन में रखते हुए प्लान कीजिएगा ताकि आपको वहाँ आसानी हो। जो हमारे पैकेजेज़ हैं इनकी मैं कुछ ख़ुसूसियात आपको बता देता हूँ कि हमारे पैकेजेज़ के अंदर आपको हर तरह के बजट का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा और साथ में हमने जो है तमाम ज़ियारत से क्या मुराद है, मक्का की ज़ियारतें, मदीना की ज़ियारतें, ताइफ़ और बदर की ज़ियारतें भी इसके अंदर हमने शामिल रखी हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग इसको अलग भी रखते हैं, हमने इसमें इंक्लूड रखी हैं। साथ में जो एक और बेनिफिट हमने कोशिश की है कि अपने जो साथ जाने वाले ग्रुप के लोग हैं उनको हम दे सकें, ताकि उनका ज़्यादा ज़ौक जो है वो इबादत की तरफ रहे। हमने 2 टाइम का कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी इसके अंदर रखा है, जो दोपहर का और रात का है। तो इसमें यूँ समझिए कि आपका एक बहुत मेजर जो एक्सपेंस है वो भी इसमें कवर हो जाता है, जो कि खाने से रिलेटेड है। बाकी इसके अंदर डायरेक्ट एयरलाइन और वीज़ा शामिल है। ये कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ अब आपने उतने पैसे रखने हैं जो आपकी शॉपिंग के। बाकी इसमें यूँ समझिए कि उम्रा रिलेटेड तकरीबन हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। हाँ, तो आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं करते हैं। उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको पैकेज सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारा इसमें बेनिफिट होगा क्योंकि आगे का वेदर भी मैंने आपको थोड़ा-सा इसमें गाइड कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।